चैनल से संपादक मैं पप्पू यादव। जी, जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में लगातार जो प्राइवेट सेक्टरों में काम करने वाले जो मजदूर हैं काफ़ी शोषण हो रहे हैं। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं देती है, परंतु उन मजदूरों तक नियम के तहत वो योजनाएं नहीं पहुंचती हैं। आज जो जांजगीर चांपा जिले के जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में यहाँ पर निधि आपके निकट 2.0 का यहाँ पर कैंप लगा है, जहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए विशेष जानकारी दी गई है। विशेष यहाँ पर शेड्यूल बनाया जा रहा है, उन लोगों को जानकारी भी दिया जा रहा है और निराकरण करने की भी यहाँ पर बात करें। यहाँ पर कुछ रायपुर से हमारे पास अधिकारी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे किस प्रकार से जो निधि आपके निकट जो 2.0 कैंप लगा है वो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी जो समस्या है कैसे निराकरण करेंगे, किस आधार पर यहाँ पर काम किया जा रहा है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी, अपना परिचय देंगे, सर्वप्रथम बताएंगे। मैं महेंद्र एच मिश्रा, नौगढ़ ऑफिसर, भविष्य निधि कार्यालय रायपुर। यहाँ पे जिला जांजगीर चांपा में हमारे भविष्य निधि कार्यालय के द्वारा, हमारे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा ये हमें निर्देश दिए गए हैं कि आप सभी का डिस्ट्रिक्ट में जाए और जो मजदूर है जो काम करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों में ये हैं, उनका जो भविष्य निधि कटता है उनको उनकी जानकारी नहीं होती है। उनको बहुत दूर तक रायपुर कार्यालय तक आना पड़ता है, तो वो न आए, आप वही जाके त्वरित उनका समाधान करने के लिए हमें निर्देश हुए, इसलिए हम यहाँ जांजगीर चांपा में आए हैं। जैसे कि सर आपने बताया प्राइवेट सेक्टर कई प्रकार के होता है। एक छोटा सा दुकान भी होता है, एक बड़ा सा मॉल भी होता है जहाँ पर कम से कम 40 से 50 मजदूर काम करते हैं, कहीं पर 8 से 10 मजदूर काम करते हैं। क्या इन सेक्टरों के लिए भी ये नियम लागू होता है? क्या ये अधिनियम कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 से ये लागू है, जहाँ पे क्या बोलते हैं कि संस्थाएं आती हैं जिसमें 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। वो संस्थाएं, ठेकेदार हो, माल हो, दुकान हो, कहीं पे भी 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उस पर ये नियम लागू होता है और उस नियम के तहत उनको भविष्य निधि, बीमा निधि और पेंशन का लाभ दिया जाता है। जी सर, ये जो लाभ है गवर्नमेंट की तरफ से होता है, फिर जो सेक्टर जो कंपनी काम कर रही है वो देती है, क्या कुछ बताएंगे? लाभ ये ऐसा है कि भविष्य निधि जो काम करते हैं उनका 12% कटता है, 12% नियोक्ता देता है। ये हमारे कार्यालय में जमा होता है। जब उनको आवश्यकता होती है नियम के तहत, तो उनको शादी के लिए, मकान बनाने के लिए या फिर या फिर बीमारी के लिए, इन सभी योजनाओं का गवर्नमेंट के तहत जो भी है उनका लाभ दिया जाता है। और जैसे किसी की मृत्यु होगी तो कोई कर्मचारी एक दिन भी कार्य करता है तो उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, वाइफ को पेंशन मिलेगी आजीवन तक, 2 बच्चों को पेंशन मिलेगी 25 साल तक, और बीमा निधि है जो क्या बोलते हैं 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक उनको में भी बीमा निधि का लाभ दिया जाता है। जी, एक चीज़ और देखा जाता है, कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर मजदूरों का शोषण होता है। यदि वो मजदूर इस मामले में उनको जो इस निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा, वो शिकायत कहाँ पर दर्ज करें ताकि उनको यह लाभ मिल सके? नहीं, जो यदि जहाँ लोग काम कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो भविष्य निधि कार्यालय में आप शिकायत कर सकते हैं, वहाँ पर कार्रवाई की जाए। क्या सर शिकायत का प्रावधान ऑफलाइन है क्या ऑनलाइन? क्या ऑनलाइन की जगह अब ऑनलाइन EPFMG ये है वेबसाइट है, उसमें आप हमारे साइट में ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लिखित में भी दे सकते हैं। जी, जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो जांजगीर चांपा जिले से क्षेत्रीय कलार रायपुर से आए हुए अधिकारी हैं, जो निधि आपके निकट कैंप जो लगाया गया है, यहाँ पर अच्छी जानकारी दी गई है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूर हैं उनको यदि जो लाभ नहीं मिल पा रहा, कई जगह ऐसे होते हैं जो जांजगीर चांपा जिले ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे सेक्टर है जहाँ पर मजदूरों का शोषण हो रहा है, उनको यह जो लाभ नहीं मिल पा रहा पेंशन का, यदि PF कट रहा है, उनको जो भी उनकी सुविधाएं जो सरकार के नियम अनुसार नहीं मिल पा रहा, वह इस निधि आपके निकट कैंप के जरिए से शिकायत कर सकते हैं, जिसका आपका तत्काल निराकरण करेगा। साथ ही साथ यह कैंप छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा लगातार हर जिलों में चलाया जा रहा है, जहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूर हैं उनके निराकरण के लिए विशेष यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खबरें सच तक न्यूज़ चैनल से पप्पू यादव की खास रिपोर्ट।